आज तक सरकार ने हमको कोई मदद नहीं किया। हम लोग आज पलायन करने को मजबूर हैं। पूरे बिहार में सरकार बोल रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे, रोजगार का सुबह शाम से उठकर ढिढोरा पीट रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमारी मांगे रोको, हमारी मांगे रोको, हमारी मांगे रोको। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं पलायन रोको अभियान के लिए। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मतलब मांग है सरकार से, जो यहाँ पे आंदोलन के लिए आए हुए हैं। सर, आप लोग पहले अपना परिचय दीजिए कि आप लोग कहाँ से आए हैं पहले। सर, हम लोग आए हैं नवप्रवर्तन स्टार्टअप जन चनपटिया से, जो पश्चिमी चंपारण बेतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सरकार ने हमको कोरोना काल में बुलाया था और हमको फैक्ट्री वहाँ पे हम लोगों ने लगाया, जो एक इनोवेशन किया गया, रिसर्च किया गया हमारे पे। इससे पहले बिहार में कोई कहीं पे भी स्टार्टअप नहीं था और हम पे ही रिसर्च करके सरकार ने उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया और 2022 की नीति के तहत बना के सरकार ने बहुत सारे 14 जिला में स्टार्टअप को स्टार्टिंग किया। और बाद में सरकार ने हमको एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 दिसंबर 2024 को हमारे जिला बेतिया के कलेक्ट्रेट में उनका आगमन हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया जो हमको ज़मीन आवंटन हुआ है वो कृषि विभाग का, उसको उद्योग विभाग में ट्रांसफ़र किया और बोला कि जो हमको विशेष परिस्थिति मानते हुए हमको वित्तीय सहायता देने के लिए, जो बाद में उद्योग विभाग की तरफ से 50 करोड़ का फंडिंग को पास किया गया। बट आज तक हमको फंडिंग नहीं मिला और ना आज तक हमको ज़मीन मिला, ना आज तक हमको कोई सहायता मिला। आज हम लोग पलायन करके बाहर से आए थे, मजदूर थे, बाहर से आके हम लोगों ने यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाया। बाद में सरकार ने हमको मदद करने के लिए बोला, आज तक सरकार ने हमको कोई मदद नहीं किया। हम लोग आज पलायन करने को मजबूर हैं। पूरे बिहार में सरकार बोल रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे, रोजगार का सुबह शाम से उठकर ढिढोरा पीट रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। आज वो कहाँ है फैक्ट्री? हमने हमारे ऊपर रिसर्च किया गया, हमने उसको इनोवेशन दिया, जो बिहार में आज सरकार ढोल पीट रही है। और हमको माननीय, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसमें दिखाएंगे आपको बैनर में, ये हमारा स्टार्टअप जोन को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड भी मिला 20 अप्रैल 2022 को मिला। फिर भी सरकार हमको भूल गई। इतना बड़ा हम इनोवेटिव किया सरकार ने, हमको देख के पूरे बिहार में स्टार्टअप बनाया और आज हम ही को छोड़ दिया कि हम आज रास्ते पे आ चुके हैं कि हम कहाँ जाएं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, जो मुंबई में जॉब कर रहा था। मेरी सैलरी उस टाइम जब जॉब छोड़ा तो 56,000 की थी 2020 में। आज हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। हमारे बच्चे आज रोड पे आ गए हैं, हम कहाँ जाएं? कितना तकलीफ की बात है। हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए हम वापस भी, जब हमारे डीएम साहब ने हमको एक अवसर दिया कि हम घर पे ही नौकरी कर, रोजगार कर सकते हैं, और मैं एक जॉब छोड़ के आया वहाँ पे, तो मेरे से 10 लोग जिंदा थे। मैं 10 को तो रोजगार देता हूँ, मैं अपने मिट्टी का कर चुका सकता हूँ। हमने पढ़ाई बाहर किया, नौकरी बाहर किया, बिहार को क्या दे रहा था हम? सब पैसा तो बाहर जा रहा था, इसलिए हमने वापस आया कि हमारे लोग को कम से कम घर के पास से तो नौकरी मिलेगी ना। वो लोग तो हमारे जैसे तकलीफ नहीं झेलेंगे। बट उस चीज़ को सरकार सिर्फ कागजी में बात करती है, हवा में बात करती है, जमीन पर कुछ दिखता है उनको, पेपरबाजी। ये पेपर पढ़ के आप देख सकते हैं, चनपटिया स्टार्टअप जन को उद्यमियों को मिलेगा सहायता। इसमें 50 करोड़ का फंड क्रिएट किया गया, तो फंड का कोई माई बाप नहीं है। धोखा पे धोखा गवर्नमेंट हम लोग को दे रही है। इसके बाद ये फैक्ट्री लगा हुआ है, यहाँ पे लोग जो काम करते हैं, 1 माह में जिले के सूक्ष्म लघु श्रेणी के उद्यमियों को मिलेगी उत्तम ब्रांडिंग। उसके बाद आप ये जो मैंने दिखाया माननीय मुख्यमंत्री का संदेश लेटर में स्टार्टअप जोन था, इसमें संदेश लेटर में बिहार में बहुत सारा स्टार्टअप खुला, तो उसका नाम क्यों नहीं है? और ये देखो, उद्योग विभाग से जो हमको पास किया गया, वो जो जमीन पहले कृषि विभाग का था, उन्होंने उसको नापी करके 29.30 एकड़, आप कैमरामैन दिखा सकते हैं, इसमें भूमि को कृषि विभाग से हस्तांतरित किया उद्योग विभाग को। और लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत इसमें लिखा हुआ है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 2022 के आच्छादित किए जाने और तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में ये तो लिखा। और इसमें भी लिखा विशेष परिस्थिति मानते हुए, हम ऐरा गैरा नक्सु खैरा नहीं है कि जो हमको कुछ भी हो जाएगा। हाँ, विशेष परिस्थिति मानते हुए हमको किया गया कि बिकॉज अब सरकार ने हमको बुलाया था, हम ऐसे ही नहीं आते, नहीं तो आज हम प्लान करके रहते, आज अच्छा खुशहाल रहते। हमारे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, उसका जिम्मेदार कौन है? एक टाइम का खाना के लिए सोच रहे हैं हम लोग, कैसे खाएंगे? सर, पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD सद्दाम हुसैन है। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नरकटियागंज का रहने वाला हूं, और हमारा स्टार्टअप जोन में हमारे सभी उद्यमी भाई जितने हैं, उनके सबका एक एक अपना अपना यूनिट है, जिसमें मेरा भी एक यूनिट है। और आप कहाँ से आए हुए हैं? सर, हम वेस्ट चंपारण बेतिया से आए हुए हैं। आपके क्या मांग है?
सर मेरा मांग यही है, हम लोग को तो हर चीज अपना पर्सनली गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिला हम लोग को फैक्ट्री करने के लिए। ओनली पीएमजीपी लोन हुआ, वो पीएमजीपी कितना लोन हुआ था, कितना लोन हुआ था? मेरा 22 लाख का लोन हुआ था। अभी तक कितना आपको मिल चुका है? अभी तक क्योंकि हम तो 17 लाख का तो मशीनें ले लिया, कैपिटल मनी जो बचा वो बचा, और पॉडिशन वगैरह सब कराने में पैसा हम लोग का लेवल हो गया। और उसके बाद जो बिजनेस के लिए मतलब सरकार मतलब पैसा वैसा नहीं दिया है? सरकार एक पैसा नहीं दिया बिजनेस के लिए हम लोग को, सिर्फ हम लोग के वादे पे वादे मिले। भैया जाओ, एक मिनट, आप जाओ, कल 1 हफ्ता में आपका सब काम हो जाएगा। देखिए सर, सब पेपर हम लेके आए हैं, हर जिला अधिकारी के पास गए हैं, डीएम के पास गए, हर आदमी के पास हम लोग पागल हो गए हैं 1 साल में। यानी कि हम लोग चप्पल खरीदने का पॉकेट में पैसा नहीं है, बच्चे लोग का दूध पिलाने के लिए पॉकेट में पैसा नहीं है। हम लोग कमाते थे ना तो शेर के जैसा जीते थे, आज कंपनी वाला होके आज चूहा के जैसा जी रहे, छुप के चल रहे हैं कि भैया वो पकड़ेगा तो मारेगा, पैसा उसका लिए हैं, कर्जा ले खाए हैं। कर्जा, क्योंकि जो इज्जत हम लोग का माँ बाप करता था वो आज इज्जत नहीं कर रहा है। बोल रहा है लोग कि यहाँ बिहार का जो गवर्नमेंट है झूठा है, झूठा वादा करता है, कल भूल जाता है। हम लोग तुम लोग को पहले मना किया, फैमिली अलग कर दिया हम लोग को। मेरा मोहम्मद अयूब अंसारी हुआ, मेरा जींस का कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा किए गए वादे और लोग जो है कि अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद कर्ज में, अच्छा है सर, कर्ज में डूब चुके हैं और अपने कर्ज से परेशान होकर मतलब पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ पे सारे प्रदर्शनकारी जो मौजूद हैं सभी की स्थिति यही है और सभी लोग सरकार से नाराज है क्योंकि इनके साथ वादा किया गया और इनके जो है कि सरकार के द्वारा मतलब बेनिफिट नहीं दिया गया। और से एक और बात बोलना चाहते हैं, जो बोलिए सर। क्योंकि हम 15 दिन पहले ऑलरेडी हम खुदकुशी करने जा रहे थे, यही स्टार्टअप के जोन के लोग कहेगा हमको पकड़, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब मैं इतना हो गया हूँ, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। कितना कर्जा हो चुका है अभी तक? हमारे पास ऊपर बहुत कर्जा की तो कोई देता नहीं है ना, बोलता है तुम लोग को कंपनी में लगाया इतना पे तुम लोग को देंगे, फिर डूब जाएगा, तुम लोग कहाँ से देगा। किसी से 10 रुपए मांगते हैं ना तो चेहरा की तरफ देखता है, हम लोग को मैंने पूरा गिरा हुआ नजर से देख रहा है, क्योंकि कंपनी वाला है। हम लोग तो स्थिति बहुत खराब हो चुका है। डेंजर स्थिति है। हम चलिए already- ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मौजूद है, अपने अपने परेशानी को बता रहे हैं। और पलायन रोको अभियान के तहत आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सर मेरा नाम रमेश कुमार महतो, मैं नूनिया समाज से आता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से गरीब से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारा समाज ही बहुत पिछड़ा समाज है। हमने लुधियाना में काम करके ऐसे स्केल लेके आया बिहार में, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको आश्वासन दिया था कि आपको ज़मीन दे रहे हैं। क्योंकि हमने पंजाब में ये भी देखा है कि पंजाब में जब इंडिया पाकिस्तान के विभाजन हुआ था या बांग्लादेश का विभाजन हुआ था तो उसमें गवर्नमेंट ने बड़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था। उस समय के दिन है कि आज बम्बे और पंजाब गवर्नमेंट के सहायता से आज बहुत अच्छे लोग बन चुके हुए हैं, क्योंकि जिनके पास में कारोबार है और गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त राशि है तो उनका अच्छा ही दिशा मिलता है। लेकिन हम लोग भी यही सोच के आए हुए थे कि हम लोग पास में स्केल है, गवर्नमेंट थोड़ा सा सहायता कर देगी ज़मीन से और राशि से, तो गवर्नमेंट ने हमें राशि नहीं दिया। क्योंकि हमारा जो कारोबार था एक्सपोर्ट कारपोरेट का था, क्योंकि हम बाहर माल बनवा के भेजते थे मालिक के थ्रू, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो कंटेनर के हिसाब से माल हमारा जाता था। क्योंकि हम सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार महतो। और अपना जो परेशानी बताइए कि आप लोग इस आंदोलन में आए हुए हैं, आप क्या मतलब मुद्दा है, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग है कि वित्तीय सहायता हम लोगों को प्रदान करे। जी, कैपिटल की बहुत ज़रूरत है काम करने के लिए। आपका परिचय बता मेरा नाम मुनीर आलम है। हम और लोग का आपका- मेरा काम यूनिट है चनपटिया स्टार्टअप जोन में। आपका भी सरकार से यही मांग है? जी, आज मौजूद हैं आप, मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चनपटिया स्टार्टअप जोन के लिए। सर सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। हम लोग 5 साल से रोजगार दे रहे हैं। 5 साल से हम लोग फैक्ट्री कोरोना काल में हम लोग लगाए थे, उस समय से रोजगार दे रहे हैं। हम लोग का स्थिति दयनीय हो गया है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया जो हम आप लोग के लिए करेंगे। ये क्या नाम है, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं जो हम पलायन रोकेंगे। हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सम्राट चौधरी कहते हैं कि पलायन मतलब रोकेंगे और आप लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। तो मतलब सरकार ने आपको मतलब पहले आपसे मतलब आश्वासन दिया कि पहले आप बिजनेस कीजिए, बाद में पैसा आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों ने लोन लेके अपना बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज आप लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि मतलब जैसे कि आप पलायन करने को मजबूर है। हो गए हैं, पलायन करने के मजबूर हो गए हैं। हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं जो हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए। यही परेशानी आपका भी है? जी, सेम टू सेम यही परेशानी है। गवर्नमेंट जो वादा के किया, पास जो है ना टी शर्ट
से लेके कपड़ा बनाने तक का मशीन है हम लोग कितना कर्जा में अभी तक डूब चुके हैं आप? सर हम लोग लमसम 30-35 लाख के कर्जा में आप कितना कर्जा में डूब चुके हैं? लमसम उतना है 30-35 लाख का। आप कितना, मैडम आप बताइए, मतलब आप भी यहाँ पे मौजूद है, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना उद्योग को छोड़ के आप यहाँ पे मौजूद है, क्या परेशानी लेकर यहाँ पे आए हैं आंदोलन में? सर यही हम कहना चाहते हैं कि सरकार महिलाओं के लिए माने 2 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन मुहैया कराती है कि हाँ औरत अपना रोजगार करे, स्वयं आत्मनिर्भर बने। लेकिन हम स्टार्टअप जून में रह के भी आज तक नहीं हमारा जमीन हमारे नाम हुआ और नहीं हमारा 1 पैसा लोन हुआ कहीं भी। हम साल भर से यहाँ पर भी पटना भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी से कोई हम लोग अथी नहीं निकल रहा है कि हाँ उम्मीद की हाँ हो जाएगा। बस खाली आश्वासन मिलता है कि और 1 हफ्ता में होगा, 2 हफ्ता में होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सरकार से बहुत नाराज है जी, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सरकार जो बोला है वो करके दिखाए, नहीं तो फिर हम दूसरा रास्ता अपना चुनेंगे। आंदोलन फिर करेंगे आप? हाँ, आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चलिए, आप देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी न्यूज और यहाँ पे प्रदर्शनकारी मौजूद है, तो कुछ कैमरामैन दिखाने की कोशिश करे। पलायन रोको अभियान जो है कि मतलब जो है कि कोरोना काल में आए थे प्रवासी मजदूर, मतलब जो है कि कोरोना काल में यहाँ पे मजदूर आए थे और सरकार ने इनके मतलब उद्योग के लिए मतलब आश्वासन दिया गया था और ये अपना उद्योग स्टार्ट करने के बाद मतलब अपना पैसा लगा के और मतलब ये लोन में डूब चुके हैं और मतलब अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मतलब फिर पलायन करने को मजबूर है। और इसी के आंदोलन के लिए यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग सरकार के मतलब विरोध कर रहे हैं कि मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए यहाँ पे मतलब मौजूद है सारे लोग और अपने अपने बातों को रखे हैं। इसलिए धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे 24 क्राइम टीवी न्यूज, जहाँ से देख रहे हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, मतलब सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।